नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। आप देख रहे हैं न्यूज निशा। राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूलेश मोदी, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, उन्होंने एक कैविएट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा है कि सेशन कोर्ट के फैसले को अगर सही ठहराया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मामले में उनको भी सुना जाए। शिकायतकर्ता पूलेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में इस कैविएट को दाखिल करके यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल का पीछा करेंगे। यह भी तय करने के लिए उन्होंने ये याचिका, ये कैविएट दाखिल की है कि बिना सुने उसमें उसके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए, जो सेशन कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट ने क्या कहकर खारिज की है राहुल गांधी की याचिका, यह आप खूब सुन रहे हैं। मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को राहत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी से यह कहा गया कि सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट में उन्होंने इसके लिए अपील की थी। मोदी सरनेम केस में सूरत सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। 2 साल की उनको सजा सुनाई गई थी। यह बात आपको बताई जा चुकी है। गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त राहुल गांधी के खिलाफ पेंडिंग 10 क्रिमिनल के मामलों का भी जिक्र किया। क्यों किया, यह समझ से परे है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है और उस आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। सूरत सेशन कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई उसके बाद, और इस फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल को, यानी 25 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। इसका जो फैसला था वो 2 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया और उसके बाद चूंकि वेकेशन हो गया तो छुट्टी हो गई। और उसके बाद जब जुलाई में यह फैसला आया तो राहुल गांधी को यहां राहत नहीं मिली। दरअसल 2019 का उनका एक बयान है जो उन्होंने एक चुनावी रैली कर्नाटक में की, कोलार जिले में। वहां पर उन्होंने यह चुनावी रैली में बयान दिया था और उन्होंने इस बयान में कोई ऐसी बात नहीं की थी जो इससे पहले किसी नेताओं ने की नहीं। उन्होंने चोरों के उपनाम मोदी पर एक टिप्पणी की और यह कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, यह उन्होंने टिप्पणी की थी। इसके एक पक्ष दूसरी तरफ भी है जो ये कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि राहुल गांधी को घेरा जाए। लेकिन बीजेपी के पूर्व मंत्री पूलेश मोदी ने सूरत सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर कर दी और सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल के लिए दोषी ठहरा दिया और उनकी जो संसद सदस्यता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद चूंकि वो वायनाड से सांसद थे तो उनकी सदस्यता एक तरीके से चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के अदालत में जब यह मामला पहुंचा है तो पूलेश मोदी वहां भी पहुंच गए हैं। पूलेश मोदी ने वहां भी कैविएट अर्जी दाखिल कर दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक में वो राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं लगाना देना चाहते। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने जो याचिका दाखिल करनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर अब पूलेश मोदी ने कहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे उस निर्णय से पहले उनको भी सुना जाए। अब अगर शीर्ष अदालत भी राहुल गांधी को राहत नहीं देती है, यहां से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है, तो उनकी संसदीय चली जाएगी और ऐसा होने पर वो 8 साल तक चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने ही फैसले में यह कहा था कि कोई भी सांसद या कोई भी विधायक निचली अदालत में अगर दोषी करार दिया जाता है तो दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए उसको अयोग्य घोषित हो जाना पड़ेगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राहुल गांधी को मानहानि के केस में 23 मार्च को सजा सुनाई गई थी। उनकी संसद सदस्यता 24 मार्च को, उसके अगले ही दिन दोपहर करीब 2:30 पर रद्द कर दी गई थी। यह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। वायनाड से न्यूज नेशन ने रिपोर्ट्स भी की थी। लोकसभा सचिवालय ने इसके बाद पत्र जारी किया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल गांधी का नाम हटा लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी मान लीजिए डिस्क्वालीफाई हो गए, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी, वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन 4001 विधायक जो इस देश के हैं उसमें से 28% जो गंभीर मामलों में अपराधी हैं या उनके ऊपर आरोप हैं, उनका क्या होगा? वो सदन में बैठे हुए हैं। सदन में ब्रजभूषण सिंह जैसे तमाम करीब 20 से 25% सांसद बैठे हुए हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनका क्या होगा? वो संसद में बैठे रहेंगे। ब्रजभूषण सिंह का अभी हाल ही में एक वायरल वीडियो हुआ है। इस वायरल वीडियो में वो एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उसका माइक तोड़े दे रहे हैं।
वो अलग बात है कि जिस चैनल में वो महिला पत्रकार काम करती है वो गोदी मीडिया की तरह 24 घंटे मोदी जी की मुनादी करते रहते हैं, लेकिन उनका हाथ टूटते टूटते बचा, उनका माइक टूट गया, उससे बदसलूकी की गई, खूब उस पर तमाशा हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है वो, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर। उन्होंने खुद कैमरे पर यह कबूल किया कि उन्होंने एक हत्या कराई। उनके खिलाफ जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए उसमें से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ये कहती है कि वो मामले जो सबूत दिए गए उससे मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह उस मामले में एक्यूज लग रहे हैं। तो वो अगर संसद में बैठे हैं, उनकी तरह तमाम जो अजय मिश्रा टेनी है वो संसद में बैठे हुए हैं, वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर कार चला दी, और उनकी अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप उनकी क्राइम हिस्ट्री देख लीजिए, आपको तमाम ऐसे आरोप मिल जाएंगे जो उनके ऊपर लगे हुए हैं, किसी में राहत मिली है, कोई आरोप चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब इतने इतने काले दागदार लोग बैठे हुए हैं संसद में, तो क्या राहुल गांधी उनसे भी बड़े मुजरिम हैं? राहुल गांधी ने सिर्फ अपनी जबान से एक लाइन कह दी, वो भी व्यंग और कटाक्ष के लहजे में, तो इतने बड़े मुजरिम हो गए। सुप्रीम कोर्ट से अब आखिरी आस है, और सुप्रीम कोर्ट में भी दिलचस्प चीज यह होने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का मामला कांग्रेस की तरफ से जब ये जाएगा, कांग्रेस भी इसको लेकर खुल के आरोप लगा रही है कि किस तरह से राहुल गांधी की आवाज को दबाया गया मोदी सरकार के द्वारा जब से उन्होंने अडानी पर सवाल किए। तो कांग्रेस के सामने अब सिर्फ एकमात्र ये रास्ता है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ राहुल गांधी को राहत दे, जिसकी लोग कह रहे हैं कि इस केस में जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है। लेकिन क्या पूलेश मोदी की कैवियट से असर पड़ेगा? क्या पूलेश मोदी की जो कैवियट है या उनकी जो इस पूरे मामले में सक्रियता है वो किसी और की वजह से है? कोई और पीछे से उनको पुश कर रहा है, किसी और की इशारों पर वो काम कर रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि कोर्ट में सबूत ही टिकते हैं, लेकिन यह बात गुजरात के कोर्ट में लागू नहीं होती। हालांकि कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन गुजरात की कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिए हैं और जिन लोगों ने आदेश दिए हैं वो किस आधार पर आदेश दिए हैं, किस तरह का फैसला लिखा गया है, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। उन सवालों के जवाब अभी तक तो कम से कम नहीं मिले हैं। हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि उन सवालों का जवाब दिया जाए, और उन तमाम विधायकों का, सांसदों का, जिला पंचायत सदस्यों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का, वो तमाम लोग एमएलसी जो इस तरह के मामलों में घिरे हुए हैं, जिनके ऊपर कम से कम गंभीर मामले दर्ज हैं, उनको तो संसद से डिस्क्वालीफाई किया जाए, बाहर किया जाए। ये एडीआर के आंकड़े हैं, ये मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं, ये न्यूज नशा आंकड़े नहीं दे रहा है। कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जरूर आप बताइए कि इस तरह के मामलों में राहुल गांधी को लेकर अगर इस तरह से उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा जा सकता है, तो क्या वो तमाम लोग संसद में होने चाहिए जो हैं, जिसमें कि बीजेपी के विधायकों और सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है, लोकसभा में भी और अलग अलग विधानसभाओं में भी सबसे ज्यादा है। 300 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं पूरे देश में जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा जो अलग अलग मामलों में वांछित हैं या उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। कांग्रेस में 194 ऐसे विधायक है, जो 1000 से ज्यादा करीब विधायक मैंने आपको बताया, करीब 27-28% पूरे देश में। उसी तरह से सांसदों का भी हाल है। तो उन लोगों को भी कम से कम एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए। अलग अलग राज्यों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनको कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं सोचा जाता है तो सवाल तो खड़े होंगे ही, सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि ब्रजभूषण सिंह जैसे गुंडे प्रवृत्ति के लोग अगर संसद में बैठ के इस तरह से बदसलूकी वो भी महिलाओं के साथ कर सकते हैं, जो भी महिलाएं आरोप लगा रही थी, जिस तरह से भी उनके आंदोलन को कुचला गया, जिस तरह से भी इनका एटीट्यूड रहा, तो वो अगर संसद में बैठ सकते हैं, मोदी जी के बगल में बैठ सकते हैं, तो राहुल गांधी को संसद में बैठने से रोकने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत है? इतनी ताकत लगाने की क्या जरूरत है? ऐसा राहुल गांधी ने कौन सा गुनाह, कौन सा अपराध कर दिया? और जो 10 मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं वो क्या मामले हैं? तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि इस पूरे मामले में एक चीज एकदम स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी से मोदी सरकार डरी हुई है। उसके भीतर खौफ है राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता को देखकर। राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डरा रहा है। ये हजम नहीं हो रही बात, और ये 24 में कहीं असर ना कर जाए, ये बात अच्छी तरह से कि सरकार जानती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।